नमस्ते। सही बात है विद आशी एंड मोहित में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खुशी, प्रसन्नता, त्योहार, पर्व, अगर इनका कोई सिनोनिम कहा जाए, कोई पर्यायवाची एक और कहा जाए, तो वो बेशक मिठाइयां होंगी। क्योंकि हमारे में तो है ना कि मिठाइयां खिलाना यानी खुशियों को बांटना। लेकिन आज के इस कैलोरी कैलकुलेशन वाले दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं भाई। हमें डर लगता है मिठाइयां खाने से, और डरे भी क्यों ना। कौन सी बीमारियां कौन सी मिठाइयां कौन सी बीमारियों को न्योता दे रही है, ये हम भी नहीं जानते। ऐसे में अगर हमें कोई ऑप्शन मिले कि मिठाइयां भी हों और हेल्दी भी हों, तो क्या ही बात है। जी हाँ, हमारे आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं ऐसे फाउंडर्स से, ऐसे फाउंडर कपल से जो लेके आ रहे हैं हमारे शहर में एक ऐसा वेंचर जहां पे मिठाइयां भी मिलेंगी और हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा। जी हां, आज हम मिलने वाले हैं रसभरी के फाउंडर्स करणवीर सिंह जी से और उनकी बेटर हाफ डॉक्टर मिनाली से। रसभरी, जिसके बारे में ये कहते हैं कि रसभरी वेयर इंडल्जेंस इंडल्जेंस मीट्स वेलनेस, मिठाई reimagined with natural sweeteners crafted for today's health conscious generation। जी हाँ, हेल्थ कॉन्शियस इस दुनिया में इस विकल्प के साथ ही आए हैं जहां मिठाइयों का आनंद हम बेफिक्र होके ले सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे मैंने परिचय दिया, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं करणवीर सिंह जी और उनके साथ उनकी बेटर हाफ डॉक्टर मिनाली। तो इससे पहले कि हम इनसे इनका परिचय जाने, संक्षेप में एक परिचय मैं इनका देना चाहूंगा। डॉक्टर मिनाली, शी कम्स फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, एंड करणवीर जी, ही कम्स फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड। और कहीं ना कहीं ये एक ब्लेंड जो है वो ही तो नहीं कारण बना रसभरी की शुरुआत का। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले करणवीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे छोटा सा आपका परिचय। First of all, Mohit ji, thanks for having us. It's a privilege. तो हमारा मेरा तो मोस्टली आप मान करके चलिए, माई लाइफ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड थ्री थिंग्स: फूड, फिटनेस एंड फाइनेंस। ये तीन चीज़ों के अराउंड माई लाइफ हैज़ रिवॉल्व्ड। आई वर्कड एज अ बैंकर बिफोर, और उसके बाद रांची आने के बाद जब मैं फैमिली बिजनेस से जुड़ा तो हमारा बैंक्वेट बिजनेस मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद सफ़र है, कुछ फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स वगैरह हमने शुरू किए, द लाइक्स ऑफ डोसा प्लाजा, चॉकलेट रूम, जिसके कुछ आउटलेट्स हैं हमारे। जस्ट 2-3 years बैक एक आइसक्रीम वेंचर मैंने स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ लेट्स जेलाटो, तो विच इज़ द ओनली जेलाटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द सिटी। और उसके बाद स्पेशली ये देखिए, पोस्ट कोविड फिनोमिनन हुआ, वेरिन एक अर्ज हुआ और एक नेसेसिटी फील हुई टू एम्बार्क अपॉन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और मैंने खुद पर्सनली I have transformed myself over the last 5 years by shedding close to 20 kgs. That we can see. And I'm a certified nutritionist as well. तो इसलिए वो एक बहुत अर्ज फील हो रहा था कि एक ऐसा हम ब्रांड, क्योंकि देखिए मिठाई अगर आप देखेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे सेलिब्रेशन, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ फेस्टिवल्स बहुत से हैं, सेलिब्रेशंस खुद बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा फील हो रहा था कि जो भी मिठाई हम आज कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत रिफाइंड शुगर लोडेड है, एंड कहीं ना कहीं इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ। तो दैट वाज द टाइम when my wife and I, we thought कि why not start a brand wherein we'll be able to offer the people of Ranchi a healthy sweet segment which is premium, which is affordable, and which is healthy at the same time. Dr. Minali, we want to know about you as well. तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, बट जैसा करण ने बताया था कि कोविड टाइम्स वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। कोविड, प्री कोविड में भी मतलब वी वर जस्ट यंगस्टर्स, जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, तो डाइट, लाइफस्टाइल डॉक्टर होने के बाद भी बहुत मैटर नहीं करता था।
बट ड्यूरिंग कोविड जब टाइम मिला, जब अपने आप पे काम करने का मौका मिला, दैट वाज अ टाइम वी रिमूव्ड एवरीथिंग फ्रॉम आवर हाउस. हमने ग्लूटेन हटा दिया, हमने चीनी हटा दिया, अपने ऊपर बहुत मेहनत किया. बट कोविड के बाद 5 साल पार हो गए, अब 2 बच्चे हो गए. आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, अ 3.5-year-old डॉटर एंड अ 6-month-old बेबी बॉय. तो अब ऐसा लगता है कि खुद तो उतना मेहनत कर नहीं सकते, उतना कुकिंग होता नहीं है, लेकिन जब बच्चे बाहर से चीनी से भरी हुई मिठाइयाँ खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. तो आई फील बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉक्टर, क्यों ना हम लोग ऐसा शुगर फ्री स्वीट्स सबके लिए अवेलेबल करें, so that everyone can enjoy and benefit from it. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप घर पे आपको बनाना पड़े. जो चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके लिए easily reachable भी रहे. एंड करण बीइंग फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मी बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग दोनों ने जब अपना इनपुट लगाया तो लगा कि चलो लेट्स वर्क टुगेदर एंड स्टार्ट समथिंग न्यू. That's how Raspberry was born, and we are still working on it, and we are hoping to give a wonderful dessert experience to everyone. क्या बात है. अब हालांकि आपने बहुत सारी बातें बता दी, बट स्टिल करण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रसभरी जो आज देखा जाए तो हर गली में एक स्वीट शॉप है, एक कन्फेक्शनरी शॉप है. तो हाउ इज रसभरी डिफरेंट फ्रॉम दोज द कंटेम्परेरी स्वीट्स दैट वी हैव दीस डेज? एक छोटा सा ऐसे ही रिसर्च किया था मोहित जी मैंने कि रांची हैज क्लोज टू 200 स्वीट शॉप्स. So we didn't want to become the 201st sweet shop of the city by offering the same kind of offerings that are there in the market. But हमारा ये था कि एक रेवोल्यूशन, हमने सोचा कि एक रेवोल्यूशन लाना मिठाई में, बिकॉज दिस इंडस्ट्री हैज एक्चुअली नॉट गॉट डिसरप्टेड इन द लास्ट 40-50 years. आज भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स और हम लोग भी, वी आर continuing to consume the same mithai which we were consuming, which we have been consuming for the last 5-6 decades. और आज आप कहीं पे भी अगर आप मिठाई लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि for every 1 kg of finished product of मिठाई that you buy, so it has close to 400 to 500 grams sugar in it. तो आप सोचिए कि this fact is so alarming कि एक केजी मिठाई में 500 ग्राम्स 400 ग्राम्स आप सिर्फ चीनी खा रहे हैं. तो देखिए ये गिल्ट तो एक सभी लोगों में आता है, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं या नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये गिल्ट जरूर आता है आफ्टर कंज्यूमिंग मिठाई. तो ये एक पेन पॉइंट था जो हमने समझा कि अगर हम थोड़ा सा इफ वी कैन प्ले अराउंड विद मॉडर्न स्वीटनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इफ यू कैन रिप्लेस रिफाइंड शुगर फ्रॉम आवर प्रोडक्ट, है ना, और जिसमें हमने बेसिकली व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज वी हैव ट्राइड टू वर्क विद 2 levels ऑफ स्वीटनर्स. वन इज आपका जो नेचुरल बेस्ड स्वीटनर्स होता है, जो नेचुरली अकरिंग स्वीटनर्स होता है, विच इज लाइक गुड़, और आपका ड्राई फ्रूट बेस्ड रहता है, जैसे फिग्स है जिसको हम अंजीर बोलते हैं, और डेट्स है. तो एक लाइन ऑफ मिठाई हमारा इसके अराउंड रिवॉल्व करता है. एंड सेकेंड इज रिवॉल्व अराउंड जो बेसिकली डायबिटिक फ्रेंडली है, जिनको कंप्लीटली शुगर मना है. बिकॉज आप देखेंगे कि 1 in 4 persons in India are actually diabetic or pre-diabetic. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है. तो आज मतलब इंडिया को ऐसे ही डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोला जाता है. तो इसीलिए आप कोई भी घर में जाइए, एटलीस्ट एक बंदा जरूर है वहां पे जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक. तो हमने उनका भी ध्यान रखा है, एंड वी हैव ट्राइड टू मेड श्योर कि अगर हम जैसे मॉडर्न स्वीटनर्स, जैसे हम फ्रूट शुगर या फॉर एग्जांपल स्टीविया है, उसका एक ब्लेंड अगर हम क्रिएट कर सकें एंड वो एक सेगमेंट के लोगों को एक राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे सकें जो वो हैप्पीली कंज्यूम कर सकते हैं, एंड विच डजंट adds up to their calories also, and doesn't affect their health also. तो ये this was our prime agenda. Alternative की बात हम करेंगे आगे, बट डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिफाइंड शुगर, जिसके बारे में आई थिंक लास्ट 1.5 decade से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बातें हो रही, दैट इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो क्या कारण है कि अचानक से ये बातें होने लगी कि
people shouldn't go for like refined sugar. What do you have to say about this? रिफाइंड शुगर जिसको हम लोग कॉमन वाइट शुगर भी कहते हैं, पीपल आर नाउ ओवर इंडल्जिंग इन स्वीट्स। और वाइट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है। तो आप जैसे ही वाइट शुगर लेते हैं अपने बॉडी में तो एक सडन शुगर स्पाइक मिलता है आपके बॉडी को, यू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी चार्ज्ड अप। बट अचानक से वो शुगर हाई ड्रॉप करता है एंड इट लीड्स टू ब्रेन फॉगिंग। तो it is not a good type of sugar high, sugar spike which your body needs it. तो ये सारे जो स्वीटनर्स हम लोग यूज कर रहे हैं सबके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो स्पेशली जो स्टिविया, एरिथ्रिटॉल, ये सब का बहुत लो है, Zero. जीरो। The GI of these sweeteners is actually 0. Stevia has a GI of 0. Erythritol has a GI of 0. Jaggery, dates, they have a GI which is lesser than sugar, but अपार्ट जैसे व्हाइट शुगर इज जस्ट एम्प्टी कैलोरीज, उसमें आपको कुछ बेनिफिट, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्रोडक्ट एंड आपके बॉडी को वो हार्म कर रहा है। बिकॉज आज के टाइम पे इतने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, एज करण ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट डायबिटीज के अलावा इफ यू सी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन टीन एज, एवरी अदर गर्ल हैज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो ये सारी चीजें दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड। Okay. तो white sugar, me being a dermatologist, I see a lot of patients with acne और जो autoimmune skin diseases रहते हैं जैसे psoriasis हो गया या vitiligo हो गया या thyroid related problems हो गए। white sugar आपके बॉडी में जाके reactive oxygen species भी क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है आपके बॉडी के, तो autoimmune disorders और ये सब चीज भी बढ़ता है। So if you replace it with natural sweeteners like jaggery या dates, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी शुगर से कम है, थोड़ा है, not zero like stevia, but it has benefits of they're rich in iron. तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा बेनिफिट मिल रहा है एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शुगर भले बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि उसके बहुत सारे नुकसान हैं, बट देयर इज वन थिंग अबाउट इट कि पसंद आता है बहुत ज्यादा। और जब स्पेशली मिठाइयों में जब शुगर होता है, अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो वी लाइक द टेस्ट। रस भरी द स्वीट्स दैट यू आर गोइंग टू सर्व, टेस्ट में कोई अंतर आने वाला है उससे? थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो शुगर का एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मोहन जी आपको कि शुगर जब हम किसी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज शुगर इन स्वीट्स, देन शुगर सिर्फ प्रोडक्ट में स्वीटनेस देने का काम नहीं करता है, इट बाइंड्स द प्रोडक्ट, वो टेक्सचर देता है, इट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारा काम है जो शुगर करता है एक प्रोडक्ट में। So when we were facing this challenge of replacing sugar with other kind of sweeteners जो हम लोगों को करना था, तो एक sweetener was not good enough to sort of replace the entire role that sugar plays in the product. हम लोगों को we had to play with 3 to 4 kind of sweeteners, blends the taste, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए you cannot get the taste नहीं मिलेगा, या माउथ फील नहीं मिलेगा आपको, या आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो वो सब बहुत ट्रायल्स एंड टेस्ट्स के बाद रेसिपीज हैव बीन क्यूरेटेड। और जहाँ तक टेस्ट की बात है ना मोहित जी, तो आज जैसे जो जैसे गुड़ बेस्ड या डेट्स बेस्ड, ये सब जो हम जो बेस्ड हमारे स्वीट्स हैं, ये जो बहुत ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इक्वली टेस्टी हैं। मतलब टेस्ट, बिकॉज क्या है ना, देखिए टेस्ट, फूड प्रोडक्ट में टेस्ट एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि टेस्ट इज द फर्स्ट पैरामीटर आई बिलीव, कि अगर प्रोडक्ट टेस्टी नहीं है तो आप इट इज एक्चुअली गोइंग टू यू आर एक्चुअली गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस इफ द प्रोडक्ट इज नॉट टेस्टी इनफ। लेकिन क्या है कि हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि जो टेस्ट प्रोडक्ट का जो है वो एकदम बरकरार रहे, और टेस्ट में हम लोग कहीं से भी वो कॉम्प्रोमाइज लोगों को फील ना हो कि अगर हम एक हेल्दियर वर्जन ऑफ स्वीट पे स्विच कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करें। करण जी, आपने ऑल्टरनेटिव्स की बात की, ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स जो यूज कर रहे हैं आप, आई वुड रादर लाइक टू कॉल इट द मेन थिंग, नॉट ऑल्टरनेटिव। रिफाइंड शुगर को ऑल्टरनेटिव कर देना चाहिए, जैसी बातें निकल के आ रही हैं। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विद एन एग्जाम्पल कि
आई केम अक्रॉस अ डॉक्टर जिन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन को सजेस्ट किया कि वो डाइट को कंज्यूम ना करें और नॉर्मल को कंज्यूम करें, नॉर्मल अरेटेड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक कंज्यूम करें। तो इवन शी सजेस्टेड कि ऑल्टरनेटिव शुगर ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं है फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, द ऑल्टरनेटिव sugar option that you spoke about, is it safe for a pregnant woman? Is it safe for a kid to consume? प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होना बहुत कॉमन चीज़ है, एंड साथ साथ में इन टुडेज वर्ल्ड हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज भी बहुत कॉमनली देते हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, द पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग। तो प्रेगनेंसी में मीठा खाने का अगर आपको मन करें, इफ यू आर डायबिटिक, आप ऑब्वियसली वाइट शुगर नहीं ले सकते हैं। जैगरी एंड डेट्स भी थोड़ा सा आपको शुगर स्पाइक करता है बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी जीरो नहीं है। बट द स्वीटनर्स विच वी आर यूजिंग एट रसभरी, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टीविया और एरिथ्रिटॉल मेजरली, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल जीरो है। एंड प्रेगनेंसी में भी अगर आप इसको इन अ लिमिटेड क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो इट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली सेफ। ओवर इंडल्ज नहीं करना है, एनीथिंग ओवर इंडल्जेंस इज नॉट गुड इन प्रेगनेंसी। एंड मोरओवर, जैसा आपने डाइट एरिटेड ड्रिंक्स के बारे में बोला, दैट हैज गॉट अ डिफरेंट स्वीटनर फ्रॉम व्हाट वी आर यूजिंग एट रसभरी। दैट इज ऑल्सो सेफ टू एन एक्सटेंट, बट दीज स्वीटनर्स आर बेटर, हैव अ बेटर प्रोफाइल व्हेन कंपेयर टू दैट। जहाँ तक बच्चों की बात है, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 साल के नीचे बच्चों को वैसे ही चीनी नहीं देना है बिकॉज देर आर स्टडीज विच हैव प्रूवन कि जो बच्चे ज़्यादा चीनी खाते हैं बचपन में, उनको डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाती है। So our sweeteners which we are using, stevia and erythritol, is completely safe when consumed in moderation in children above 2 years of age. और छोटे बच्चों के लिए we have jaggery based, dates based, अंजीर based sweets जो वो consume कर सकते हैं। And just to get into the technicalities, जो quantity of sweetener हम लोग use कर रहे हैं, जैसे recommended dosage of stevia is 4 mg per kg body weight, आप इतना consume कर सकते हैं। एंड जो हमारी मिठाइयाँ में है, व्हाट वी हैव यूज्ड इज 1.5 मिलीग्राम्स इन 500 ग्राम्स ऑफ मिठाई, तो वो बहुत कम है। इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी साइड इफेक्ट्स एज सच, एंड शुगर स्पाइक्स नहीं मिलेगा बॉडी को, आपकी बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट करेंगी मिठाइयाँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो बात आपने डॉक्टर क्वांटिटी की करण जी, आपसे जानना चाहेंगे, यू नो वी कम फ्रॉम अ कल्चर वेयर आर फूड, मैं थोड़ा खुल के बोलूं तो जैसे मारवाड़ीज हैं, गुजरातीज हैं, उनके मील में ना, उनका मील कंप्लीट ही होता है जब वो मिठाई उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो कितने रेगुलर बेसिस पे और कितनी क्वांटिटी में ये मिठाइयाँ, रसभरी की मिठाइयाँ सजेस्टेड है? I think consumption of मिठाई ना आजकल, मोहित जी, is not restricted to any community, I believe. क्योंकि आप घर में जाइए, तो you can see this phenomenon कि बॉस, after you have had your major meal, चाहे लंच किया या डिनर किया है, कुछ मीठा है क्या, is the first thing that we start asking कि कुछ मीठा है क्या। तो वो थोड़ा सा हमने क्या है कि उस चीज का ध्यान रखा है कि आपका सेलिब्रेशन, गिफ्टिंग के साथ साथ एवरीडे कंजम्पशन जो है, एवरीडे कंजम्पशन के लिए भी जो हम लोगों को स्वीट्स चाहिए होते हैं, वो भी जो है रसभरी आपका पर्पस सॉल्व करेगा बाय ऑफरिंग यू गिल्ट फ्री इंडल्जेंस। और क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ नाउ मोहित जी, वी हैव 28 to 30 काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स हमने जो मेजरली सेग्रीगेट किए हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्वीटनेस दैट वी आर यूजिंग। तो हर एक एज ग्रुप के लिए, हर एक जनरेशन के लिए, हर एक परिवार के लिए वी हैव समथिंग टू ऑफर। दैट्स योर टैगलाइन आल्सो, आपने थोड़ी देर पहले बोला, गिल्ट फ्री इंडल्जेंस। यस। तो करण जी, आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन मेरे मन में है कि देयर वर ट्रेडिशनल स्वीट्स लाइक लड्डू, काजू कतली, मोदक, है ना, ये मिठाइयाँ जो हैं, इनसे मतलब दूर नहीं किया जा सकता है लोगों को। आज भी कितनी नई नई मिठाइयाँ आ गई हैं, लेकिन ये मिठाइयाँ जो है ये हमारे जहन में बहुत अंदर तक हैं। तो क्या रसभरी ऐसी भी मिठाइयाँ ऑफर कर रहा है, या हम सिर्फ कंटेम्परेरी जो स्वीट्स हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं?
नहीं, तो हमने जो ट्रेडिशनल क्लासिक्स रहे हैं मोहित जी लास्ट 50-100 सालों के, उनको भी है ना री इमेजिन किया है डिफरेंट तरीके से, है ना। हमने वी आर डूइंग काजू कतली, वी आर डूइंग बेसन का लड्डू, ये सब जो क्लासिक्स चले आ रहे हैं काफी टाइम पेड़ा से, संदेश, पेड़ा संदेश, ये सब सब हमने कुछ, ट्रेडिशनल स्वीट्स को भी मिलके, किया है। कलाकंद। हाँ। So along with that, we have also tried to, you know, infuse a lot of modern flavors हमने किया है by including Indian and Western flavors, थोड़ा सा उसको mix करके, wherein कुछ आपको मैं flavors बताता हूँ which we are doing. One is hazelnut caramel बर्फी जो हम बना रहे हैं, और जो हम कुछ लोगों को टेस्ट भी कराते हैं तो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, नटी कोकोनट पाइनएप्पल बर्फी। ये सब हमारा कुछ फ्यूजन स्वीट्स है जो ट्रेडिशनल स्वीट्स के साथ साथ में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, टू इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि फॉर एवरी पैलेट वी हैव समथिंग टू ऑफर। वाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, शुगर तो एक इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें डॉक्टर किसी भी मिठाई को तैयार करने में जाती है। लव आई एम श्योर इज वन ऑफ इट, बट उसके अलावा जो चीजें हैं, दूध है, घी है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो जैसे दूध वगैरह भी हम देखते हैं कि आजकल बहुत उसमें भी ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। बट अगर हम रसभरी की बात करें तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरह के हम यूज कर रहे हैं? हम लोग दूध, घी, ड्राई फ्रूट सब ट्रस्टेड ब्रांड्स के ले रहे हैं। नथिंग विच इज नॉट ब्रांडेड, नथिंग विच इज लोकल। अच्छे मतलब जो प्रॉपरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वही यूज हो रहे हैं। और भी जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे वी आर नॉट यूजिंग एनी मिल्क पाउडर्स, नो कंडेंस्ड मिल्क्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी कलरिंग एजेंट्स, नो प्रिजर्वेटिव्स वी आर एडिंग। एंड कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग को फ्लेवर्स लाने हैं, जैसे कि रोज पेटल्स आर बीइंग यूज्ड, फ्रेश रोज पेटल्स आर बीइंग फॉर द काजू रोज लड्डू। पान गुलकंद लड्डू जो हमारा है उसमें गुलकंद इज शुगर फ्री। तो जो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी है, वी आर लुकिंग फॉर शुगर फ्री इंग्रेडिएंट्स। पान के फ्रेश पत्ते यूज हो रहे हैं। इफ वी आर मेकिंग द चॉकलेट लड्डूज, चॉकलेट भी उसमें शुगर फ्री चॉकलेट जा रहा है। सो वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग विच हैज गॉट एडेड शुगर। एंड एज फार एज मिल्क इज कंसर्न, ड्राई फ्रूट्स आर कंसर्न, सब कुछ एकदम फ्रेशली प्रोक्योर किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप घर पे अपने लिए बनाएंगे। इफ माई चाइल्ड कैन हैव इट, आई कैन अश्योर योर चाइल्ड कैन ऑल्सो हैव इट। वो ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बच्चे के लिए खुद घर पे बनाए हैं। रसभरी की मिठाइयाँ इतनी सेफली, इतने अच्छे से क्यूरेट की गई हैं। सही बात। जनरली जैसे जस्ट टू ऐड टू दिस मोहित जी, जनरली बहुत बार होता क्या है ना कि जैसे हम अगर बोलते हैं कि वी आर नॉट यूजिंग रिफाइंड शुगर इन एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, तो लोग परसीव उसको ऐसे करते हैं कि हम कोई ऊपर से शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी वांट पीपल टू नो कि all the raw materials that we are also using in the development of the product doesn't contain any form of refined sugar. बड़ा important है। So we have actually tried to, you know, solve this issue from the root so as to make sure we stay true to the, you know, brand name, और जो हमारा एक claim है कि हम एक healthy brand है, तो which sort of justifies to that. We are also not using refined flour. तो हमारे यहाँ गुलाब जामुन भी ग्लूटेन फ्री एंड शुगर फ्री मिलेगा आपको। क्या बात है, ये मैं पूछने वाला था कि अभी तक हमने जितनी भी ड्राई स्वीट्स की बात की, तो क्या ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये भी हमारे बहुत ट्रेडिशनल मिठाई हैं, तो ये भी हम बना रहे हैं? ये भी हम बना रहे हैं। We have sugar alternatives जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बताया अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दैट यू आर यूजिंग, तो डज इट मेक एनी प्राइस डिफरेंस, लाइक जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है उससे रसभरी की मिठाइयाँ प्राइस वाइज कितनी डिफरेंट होंगी? देखिए, क्योंकि कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ स्वीटनेस दैट वी आर यूजिंग। की फॉर एग्जांपल जैसा हम बात कर रहे थे कि आज शुगर इज अवेलेबल फॉर लाइक 40 रुपीज अ केजी, and the kind of sweetness that we are using, for example stevia hai, which is available at like 550-600 rupees per kg, और erythritol हम यूज कर रहे हैं which is available at 350 to 400 rupees a kg। तो ये सब का blends जब हम यूज करते हैं तो obviously the cost of the product goes way higher, but हम लोग ये चीज
को लेकर के बहुत माइंडफुल हैं कि वी हैव टू कीप द प्राइसिंग विद इन द रेंज ऑफ द कॉमन मैन ऑल्सो, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हेल्दी मिठाइयाँ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्विच करें बेटर ऑल्टरनेटिव्स पे। ये हमारा मेजर फोकस है कि ये एक नॉर्म बन जाए, ये एक कल्चर बन जाए। इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का रेवोल्यूशन हम लेकर के आए, और इसीलिए हमने जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट की वो ऐसे की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल बन सके। एंड जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ ये नॉर्मल जो स्वीट्स हैं उससे थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी, बट नॉट मच। मैं जोड़ सकता हूँ एक बात कि आप कहीं पैसे बचाओगे लेकिन वो पैसे आपके कहीं और जाके खर्च हो जाने हैं, तो दैट वे आई थिंक इट इज चीपर इन फैक्ट। तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे डॉक्टर, व्हेन यू प्लान एंड स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस? कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली फेस करते हैं हम, तो रसभरी में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? रसभरी को स्टार्ट करने में सबसे मेजर चैलेंजेस जो हमने फेस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ स्वीटनेस, कि हमें कौन कौन से स्वीटनेस यूज करने हैं, द रिसर्च अपॉन देम, कौन सा सेफ है टू कंज्यूम, कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड वाज प्रोक्यूरिंग द स्वीटनेस, हर चीज इजीली चीनी की तरह अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू इंटीग्रेट इट इन द रेसिपीज। वी बोथ आर नॉट प्रोफेशनल शेफ्स कि हम लोग रेसिपीज अपने आप से क्यूरेट करें। So we got in line with us a team of experienced chefs जिन्होंने बहुत ट्रायल्स कंडक्ट किए, जिसमें हमें भी थोड़ा लगना पड़ा उनके साथ, एंड बहुत सारे प्रपोर्शंस में हम लोगों ने स्वीटनेस को ट्राई करवाया, and that is how the recipes of Rasbhari came out. Just to add to what she is saying, मोजी, मेरे को याद है काजू कतली में I believe we were not able to get the taste and the entire recipe of Kaju Katli right, so we had to go through multiple formulations हमने किए थे, in which we had to work around 3 to 4 kinds of sweetness to get the sweetness. आपको mouth feel अच्छा आना चाहिए, texture of the product should look good, है ना, एक presentation होनी चाहिए product की, तो everything plays a very very important role, सब aspect equally important रहते हैं। तो मेरे को याद है कि बहुत से मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे जिसमें हम लोगों को बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़े थे टू गेट द फॉर्मुलेशंस करेक्ट। क्या बात है। और वो मेहनत जो आप लोगों ने की है, वो हमने जो मिठाई है उसके टेस्ट में उसको देखा है। तो आई एम श्योर जो दर्शक हमारे इस समय हमें देख रहे हैं वो इस समय ये जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अभी निकल के आ रहा है कि ये मिठाइयाँ अवेलेबल कहाँ होंगी? तो एक तो मोहित जी क्या है ना कि ये तो हमने अभी क्लाउड किचन है जो ओपन किया है, तो हम जोमेटो और स्विगी पे लाइव हैं, तो लोग हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम जोमेटो और स्विगी। ऑल्सो हमारा एक रेस्टोरेंट है डोसा प्लाजा सिरमटोली में, जहां हमने एक शेल्फ, काफ़ी सारे शेल्फ्स लगाए हैं, डिस्प्ले किया है प्रोडक्ट रेंज पूरा अपना, वेयर पीपल कैन कम एंड बाय द प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर, वो खरीद सकते हैं। और कुछ हम नंबर्स जो है वो दे रहे हैं जिसमें पीपल कैन कॉल ऑन दोज नंबर्स एंड ऑर्डर मिठाई डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और जितने लोग भी देख रहे हैं, ऑल दोज पीपल हु नो अस कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली ऑल्सो, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर रिटेल एज वेल एज बल्क ऑर्डर्स, बिकॉज अब जैसे आप जानते हैं कि दिवाली आगे आ रही है, तो दिवाली में आई बिलीव पूरे इंडिया में जितनी गिफ्टिंग होती है, जितनी स्वीट्स की कंजम्पशन होती है, दैट इज अराउंड 25 to 30% पूरे साल का। तो दिवाली सभी लोगों के लिए जो स्वीट्स बिजनेस में है प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और तो हम चाहेंगे कि दिवाली में भी जो लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस को गिफ्टिंग करना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट्स है जो लोग अपने कुछ क्लाइंट्स को या एम्प्लॉयज़ में अगर कुछ मीठा देना चाहते हैं, तो इस साल आप ज़रूर रसभरी के मीठे ट्राई करके क्या कस्टमाइजेशन जो है वो जी मतलब वो अवेलेबल है, ये ऑप्शन है हमारे पास? कस्टमाइजेशन बिल्कुल अवेलेबल है मोहित जी। जैसे क्या है कि एक तो जो ट्रेडिशनल नॉर्म चला आ रहा है स्वीट्स में, विच इज लाइक स्वीट्स आर ऑलवेज गिवन इन लाइक मेजर्ड इन ग्राम्स, है ना, हमें 250 ग्राम दे दीजिए या आधा किलो दे दीजिए या 1 किलो दे दीजिए, वो एक तो हम रख ही रहे हैं। उसके साथ साथ सिंस हमारा बहुत सारा ऐसा फ्यूजन
Sweets. So we are offering basically boxes with numbers. 9 pieces box, 16 pieces box, 25 pieces box. कि लोग मिक्स एंड मैच करके भी इजीली ले सकें उस चीज को, है ना, कि 3 पीसेस हमें ये दे दीजिए, 2 पीसेस वो दे दीजिए, ऐसे मिक्स एंड मैच करके भी लोग आराम से ले सकते हैं। और बहुत से क्यूरेटेड हैम्पर्स हैं, वो भी लोग बनवा सकते हैं, विच विल बी एन असॉर्टमेंट ऑफ मे बी मिठाई एंड ड्राई फ्रूट्स, वैसा करके भी लोग आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट एक कंज्यूमर्स के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा ऑप्शन है कि यूजुअली हम देखते हैं कि दिवालियों में जो गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, स्वीट्स बॉक्सेस होते हैं, वो पास ऑन होते रहते हैं। तो यहाँ उनके टेस्ट के हिसाब से दे विल हैव plenty of options available inside a box. तो ये अच्छी बात है। आज के टाइम पे मेजर रीजन ऑफ पास ऑन है कि लोग मीठा नहीं खाना चाहते हैं, लोग पाम ऑयल नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, लोग रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी मीठा आता है तो वी से अरे चीनी तो खाते नहीं है, क्या करे, तो पास ऑन कर दो कहीं। बट आई थिंक रास्पबेरी विल चेंज दिस पैटर्न। लोग मीठा खाना वापस शुरू करेंगे, बिकॉज व्हाट वी आर ऑफरिंग, आई वोंट से इट्स अ 0 कैलोरी मिठाई, क्योंकि कैलोरीज मीठा, दूध, ड्राई फ्रूट्स ये सब से आता है, बट एटलीस्ट इट्स नॉट हार्मिंग योर बॉडी एनीवे। All of us have a sweet tooth in India, मोहित जी, है ना। हम लोग भी just can't resist मिठाई। मैंने इस पूरे परिचय में बताया कि किस तरह मिठाइयाँ जो है ना वो सिनोनिम बन गई हैं फेस्टिविटीज की। तो फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर और सभी को मिठाइयाँ चाहिए, और जब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है तो क्यों नहीं रसभरी। तो एक अंत में एक प्रश्न है आप दोनों से ही कि ये नाम कहाँ से आया रसभरी? हम लोग बस बैठ के एक दिन बातें कर रहे थे, तो था कि कुछ करना है समथिंग इन द हेल्दी फूड इंडस्ट्री, क्योंकि करण इज फ्रॉम फूड इंडस्ट्री जैसा आपने पहले बताया, एंड मी बीइंग अ डॉक्टर, तो हम लोग कहीं ना कहीं हेल्दी कॉन्शियस ईटिंग में इन्वॉल्व रहे हैं पिछले 4-5 साल से, एंड वी वांटेड इट टू मेक इट अवेलेबल सबको। तो हेल्दी फूड टेस्टी भी होना चाहिए, सो वी स्टार्टेड थिंकिंग टर्म्स फॉर टेस्टी। टेस्टी फूड के नाम से हम लोग क्या नाम रख सकते हैं, तो रस एक हमारे माइंड में आया। रस वाज अ संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग टेस्ट, अच्छा टेस्ट। तो पहले तो हम लोगों ने रस ही सोचा था, ग्रेजुअली उसमें थोड़ा और वर्कअप करते करते, क्योंकि फिर लगा कि सिर्फ मीठा नहीं रखना है, रस भरी रखेंगे तो इट कैन कवर, मतलब फ्यूचर ऑफ रसभरी स्टैंड्स इन इन्वॉल्विंग एवरी काइंड ऑफ डेलिकेसी। हम लोग सब कुछ लाना चाहेंगे इन अ हेल्दियर फॉर्म। और एक मोहन जी इस पे ऐड करूंगा जो मनाली ने टच अपॉन किया कि हेल्थ और टेस्ट ना इनवर्सली कोरिलेटेड मानते हैं लोग, कि जो प्रोडक्ट हेल्दी होगा वो टेस्टी नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो एप्लीकेबल। लेकिन वी आर गोइंग टू गेट दैट चेंज प्रोबेबली। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रेक दैट नॉर्म जो लोगों में है, एक परसेप्शन जो लोगों में है कि वो हमारा प्रोडक्ट हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। क्या तो ये थे करणवीर जी और डॉक्टर मिनाली। हम एक बार फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े और इन्होंने इतनी सारी ज्ञानवर्धक और साथ ही साथ स्वादिष्ट बातें की। तो आशा है आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, जहां पे हमने जाना कि मिठाइयां भी हेल्दी हो सकती हैं। तो ऐसे ही पॉडकास्ट्स के लिए, ऐसे ही मजेदार कॉन्वर्सेशंस के लिए हमारे साथ आप बने रहें। सही बात है विद आशी एंड मोहित में मैं था आपका होस्ट मोहित। थैंक यू, जोहार।